जान, वो मेरा वॉलेट। कुत्ते का बच्चा मेरा बॉस मुझसे बोल रहा था फाइल बहुत अर्जेंट है, गुड़गांव देनी है, और यहाँ यहाँ के मेरी बीवी के साथ सो रहा है। तो और मेरी बीवी कैसी है इसको तो मैं बताता हूँ। इसका फोन आ गया और मेरे ना पति का कॉल है। तुम ना चुप रहना प्लीज। हाँ राखी, हेलो। मैं हॉल में हूँ। पर आप तो ऑफिस चले गए थे ना। मैं ना अपना वॉलेट भूल गया था। अच्छा, पर्स। मैं अंदर आऊं लेने के लिए या तुम बाहर आ रही हो? नहीं नहीं, आप ना हॉल में ही रुको। मैं बस अभी आपका पर्स लेकर आई, बस 2 मिनट में। ठीक है, आ जाओ। यार मेरा पति घर आ गया है। यार ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो मैंने फाइल लेने गुड़गांव भेजा था। उसका ना वॉलेट घर पर ही छूट गया, तो बस वो अपना वॉलेट ही घर लेने आया। अरे यार अब क्या करूं मैं? आप ना यहीं रुको, मैं बस उसका पर्स ढूंढ के उसे देकर आती हूँ। मैं बस देख रहा हूँ। ये रहा आपका वॉलेट। बहुत टाइम लगा दिया तुमने वॉलेट लाने में, ज्यादा बिजी थी क्या? वो नहीं नहीं, वॉलेट ना मिल नहीं रहा था, तो बस इसी को ढूंढ रही थी। अच्छा, मेरा वॉलेट तुम्हें मिल नहीं रहा था तो तुम इतना घबरा क्यों रही हो? नहीं, मैं कहाँ घबरा रही हूँ। अच्छा, तो तुम घबरा नहीं रही थी तो एक काम करो, ये वॉलेट ना तुम अपने पास ही रख लो। और एक बात बताओगी तुम मुझे, सच सच बताओगी? हाँ, पूछो। मुझे एक बात बताओ, आज तक मैंने तुम्हें किसी चीज की कमी होने दी है? नहीं, आपने तो आज तक ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी है मेरे लिए। तो फिर ऐसी कौन सी मौत आ गई थी जो तुम्हें मेरे बॉस के साथ सोना पड़ गया? ये सब तुम क्या बोल रहे हो? मुझे ना ज्यादा पागल बनाने की कोशिश मत करो। मैंने ना तुम्हारी और उस बॉस की रिकॉर्डिंग अपने फोन में सेव कर ली है। देखो, ये देखो, देखिए। बुलाओ उस साले बॉस को, बाहर बुलाओ, बुलाओ। पारस, पारस बाहर आ जाओ। कुत्ते, तू मुझे क्या बोल रहा था कि ये फाइल बहुत अर्जेंट है, फटाफट गुड़गांव दे के आ जाओ, और तू तू यहाँ के मेरी बीवी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। वो तो अच्छा हुआ जो मेरा वॉलेट घर पे छूट गया और उसे मुझे लेने आना पड़ा, और तुम दोनों की सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई, वरना मैं तो अंधा ही था ना, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। और तू इसीलिए मुझे 2-2 दिन के लिए बाहर भेजता था, ताकि मुझे बाहर भेजने के बाद मेरी बीवी के साथ यहाँ ही। सॉरी शिवम, गलती हो गई। चल, तू तो बाहर का है, और राखी तू तो मेरी अपनी थी ना, मेरी बीवी थी। अरे क्या कमी छोड़ी थी मैंने तुझे, जो ये दिन देखना पड़ेगा मुझे कि मैं वॉलेट लेने वापस आऊंगा अपने घर पे, और तुम मेरे बॉस के साथ ये सब करती हुई मिलोगी। छी, मुझे तो सर मारी अपने ऊपर। तुम दोनों को एक साथ देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। पर छोड़ो, अब जो हुआ सो हुआ। तुम दोनों भाई काम करो, तुम ना इसका हाथ पकड़ो और तुम इसका हाथ पकड़ो, और चुपचाप ना निकलो यहां से। और हाँ, शादी कर लेना तुम दोनों। जाओ, निकलो यहां से। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे जब ये तुम्हारी नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? तुम ये क्या बोल रहे हो? सुन रही है ना तू ये क्या कह रहा है? अब तो इसने भी अपने साथ ले जाने के लिए तुझे मना कर दिया। अब तू कहाँ जाएगी, किसके साथ रहेगी, क्या करेगी? बता बता मुझे। सॉरी शिवम, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में आ गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मुझसे गलती हो रही,
और मैं तेरी बात पे यकीन कर लूं? नहीं, कभी नहीं। अरे मैंने तुम दोनों को एक साथ सोते हुए देखा है, और इससे पहले जब ये मुझे बाहर भेजता था और साला मैं समझ ही नहीं पाया कि तुम दोनों साथ में रहते थे, और मैं तुम्हें जब भी फोन करता था तुम इतनी इतनी देर तक फोन ही नहीं उठाती थी, और जब उठाती थी तो बोलती थी कि मैं बिजी हूं, काम वाली नहीं आई, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। पर चलो, जो हुआ सो हुआ, और जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है। वो तो अच्छा हुआ जो मैं घर पे पर्स लेने के लिए आ गया, शायद भगवान ने ही मुझे भेजा होगा, और तुम दोनों की असलियत मेरे सामने आ गई। आज अगर मेरा पर्स यहाँ पर नहीं छूटता तो शायद तुम दोनों की सारी सच्चाई मेरे सामने नहीं आ पाती। शिवम, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। प्लीज शिवम, मुझे माफ कर दो। देख, अब ये माफी मांगना ना बंद कर, और चुपचाप इज्जत से ना मेरे घर से निकल जा। तू किसके साथ रहेगी, कहाँ रहेगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ लेना देना नहीं है उससे। चुपचाप तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे 2 मिनट लगेंगे, पुलिस को बुलवाऊंगा और तुम दोनों को जेल की हवा खिलवाऊंगा। इससे अच्छा होता मैं तुझसे शादी नहीं करता, कम से कम ये दिन देखना तो ना पड़ता। अरे सही कहते थे मेरे दोस्त भाई, आजकल की मॉडर्न लड़कियों पे ना भरोसा मत करियो, ये कपड़ों की तरह लड़के बदलती हैं। और मैं बोलता था अरे जाना, तू सिर्फ मॉडर्न कपड़ों से है, सोच से नहीं। और आज मुझे पता चल गया है कि तू लालची है, और मॉडर्न भी। मॉडर्न तो और भी लड़कियां होती होंगी, पर सभी तेरे जैसी तो नहीं होती होंगी ना। और सबको मैं क्यों बोलूं, सब लड़कियां थोड़ी ना ऐसी हैं जैसी तू है। इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो और मैं पुलिस को बुलवा लूं और तुम्हें पिटवाऊं और धक्के देके बाहर निकलवाऊं। चुपचाप ना यहाँ से निकल जाओ। शिवम, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, और मैं ना तुमसे वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे एक मौका दे दो अपनी गलती सुधारने का, प्लीज। देख राखी, ये माफी मांगने वाला ड्रामा ना और मेरे सामने मत कर। तू मुझसे कितनी भी माफी मांग ले, मैं तुझे माफ करने वाला नहीं हूं। और सुन, तू चुपचाप ना मेरे घर से बाहर निकल जा। और बॉस, तू साले, तुझे तो मैं बाद में देखता हूं। निकल जाओ चुपचाप मेरे घर से, निकल जा भाई, निकल जा, और तू भी निकल जा। शिवम प्लीज, शिवम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं बोल रही हूँ ना, मैं आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। प्लीज सॉरी शिवम। देख, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, ये सॉरी ना अपने पास रख और चुपचाप निकल जा मेरे घर से। निकल।